तो चलिए गाइस, वेलकम बैक कुटे कॉमर्स अकेडमी। तो जहाँ तक अभी तक हमने लेक्चर कितने, आई थिंक 5 या 6 लेक्चर हुए हैं हमारे क्लास 2 के, बराबर है। तो हमने उसके पहले क्या क्या देखा था बेटा? सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, सोर्स ऑफ फाइनेंस बेस्ड टाइप्स ऑफ कैपिटल देखा था, सोर्स ऑफ ओन कैपिटल देखा था बेटा। उसमें हमने देखा था फीचर्स ऑफ शेयर, बराबर है। उसके बाद हमने देखा था काइंड ऑफ शेयर। काइंड ऑफ शेयर में हम पढ़े थे बेटा इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट और इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट, ये दोनों चीजें पढ़े थे हमने। फिर इक्विटी शेयर क्या रहती है वो देखा था हमने। उसके बाद फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर देखे थे हमने, बराबर है, ये भी पढ़ चुके हम, फीचर्स भी देख चुके इक्विटी शेयर के। उसके बाद हमने कैपिटल एप्रिसिएशन में देखा क्या होता है कैपिटल एप्रिसिएशन। फिर टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर वो तो पहले ही हो चुके थे हमारे, बराबर है। अब हम देखते बेटा प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, बराबर है, सही बात है। अब प्रेफरेंस शेयर यानी क्या होता, देखो कभी भी कंपनी दो प्रकार के शेयर इशू करती है, मतलब टाइप्स में, बराबर। टाइप्स यानी अभी देखो इक्विटी में हो गए तो वो अलग टाइप्स हो गए, ठीक है। प्रेफरेंस में भी अलग अलग टाइप्स है, तो अपन मेन टाइप्स क्या पकड़ेंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस। अब इक्विटी में दो टाइप्स हो गए, इक्विटी प्लस ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर होल्डर और इक्विटी विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट, ये दो हो गए। और प्रेफरेंस में अलग अलग टाइप के जो भी वो देखेंगे अपन, बराबर। तो प्रेफरेंस शेयर होता क्या, तो प्रेफरेंस शेयर देखते ही या सुनते ही आपके मन में क्या चीज आती कि प्रेफरेंस आती कि नहीं। और प्रेफरेंस यानी क्या होता, प्रेफरेंस यानी क्या होता, कोई भी चीज का प्रेफरेंस देना, बराबर है। अगर कोई भी चीज हो रही तो आप कौन सी चीज को पहले प्रेफरेंस देते, बराबर है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते, प्रेफरेंस, बराबर है। तो वैसे ही कंपनी में प्रेफरेंस शेयर को जैसे डिविडेंड बांटते हैं, तो डिविडेंड किसको किसको बांटते बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को और इक्विटी शेयर होल्डर को। पर दोनों में से प्रेफरेंस किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, इसीलिए उसको क्या बोलते बेटा, प्रेफरेंस शेयर, बराबर है। अब यहां तक बात ठीक थी। अब सर डिविडेंड की बात आ गई तो आपने बता दिया कि किसको मिलेगा, प्रेफरेंस को मिलेगा, बराबर। अब इक्विटी में देखा था बेटा कि इक्विटी वालों को डिविडेंड भी लास्ट में मिलता। अब जब कंपनी वाइंडिंग अप होती या तो कंपनी बंद हो जाती, जब लिक्विडेशन में आता काम, जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता, तब भी इक्विटी शेयर होल्डर को पीछे से आना पड़ता। अब इस चीज में शेयर होल्डर की कैटेगरी में कौन आएगा पहले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बराबर है, इसीलिए उनको क्या बोलते, प्रेफरेंस, समझ में आया। अब दूसरा भी डाउट, जैसे इक्विटी में हमको डिविडेंड जो मिल रहा था वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड था क्या, नहीं, वो तो कितना भी मिल सकता है, आप तो ऑनर हो। पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड रहेगा, बराबर है, कि आपको 10% डिविडेंड मिलेगा। ये जब इशू करते आप प्रेफरेंस शेयर, तभी आप लोगों को क्या करते, बता देते कि हम जो प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे उस पर आपको 10% क्या मिलेगा बेटा, डिविडेंड मिलेगा, बराबर है। तो ये क्या हो गया बेटा, फिक्स। पर इक्विटी शेयर जब हम इशू करते तब उसके ऊपर कुछ भी चीज फिक्स नहीं रहती, क्योंकि आप क्या हो, इनडायरेक्टली ऑनर हो, समझ में आया। जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बांटने के बाद प्रॉफिट जो भी बचता किसका है बेटा, आपका है, बराबर है। तो आपको तो कभी क्या बोल सकते हैं, आपको तो कभी डिविडेंड जो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को वो फिक्स तो नहीं मिलेगा, बराबर है। कौन सा मिलेगा, फ्लक्चुएट रहेगा, कभी ज्यादा कभी कम, वो डिपेंड का करता बेटा प्रॉफिट पे। अरे आपके कंपनी में जितना प्रॉफिट होगा 10% तो प्रेफरेंस को देना ही है, उसके बाद जो भी बचता, अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो आप परसेंटेज ज्यादा बढ़ाओगे डिविडेंड की, कम हुआ तो कम दोगे। अब प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप नहीं दोगे, सिंपल सी बात है। इतना लॉजिक समझ में आया बेटा। अब देखो आगे क्या बोलता है, अब प्रेफरेंस शेयर क्या होता है ये पढ़ लेते हम। एज द नेम इंडिकेट, देखो जैसा मैंने बोला कि पढ़ते समय या सुनते समय ही आपको क्या पता चलता, प्रेफरेंस, बराबर है। तो इसीलिए वही बात लिखी है बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो
एज द नेम इंडिकेट। अब बोलते ना कि कोई कोई बोलते कि आपके नाम की जैसे ही आप हो, किसी का नाम रहता वैसे ही वो आदमी रहता, तो हम बोलते ना कि तुम्हारा नाम ही सब कुछ बता देता कि आप कैसा कैरेक्टर होगा, क्या कैरेक्टर होगा। तो वैसे प्रिफरेंस शेयर का कैरेक्टर क्या है, उसका नाम ही बता देता कि प्रिफरेंस शेयर, बराबर है। तो वो क्या बोल रहा पहली लाइन में, एज द नेम इंडिकेट, उसका नेम ही आपको क्या कर रहा है, इंडिकेशन दे रहा कि ये चीज क्या होंगी, बराबर है। इंडिकेट का मतलब समझते ना, जैसे गाड़ी का इंडिकेटर क्या देता था, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट, समझ में आया क्या। देखो, दिस शेयर हैव अ सर्टेन प्रिफरेंशियल राइट, दिस शेयर हैव अ सर्टेन प्रिफरेंशियल राइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द दोज अटैच टू द इक्विटी शेयर। इस शेयर को कुछ प्रिफरेंशियल राइट है, किसके कंपैरिजन में, इक्विटी शेयर के। अब जब शेयर की बात आएगी तो आप कंपैरिजन किसके साथ करोगे बेटा, इक्विटी शेयर के साथ। अब हम इक्विटी शेयर या शेयर का कंपैरिजन डिबेंचर से करेंगे क्या, नहीं। अब कोई भी चीज कंपैरिजन करने के लिए, अब समझो आपका नॉलेज चेक करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अब हम दोनों का नॉलेज चेक करते, 11 स्टैंडर्ड और 12 स्टैंडर्ड। अब ये कोई कंपैरिजन हुआ क्या बेटा, नहीं। सर आपको कंपैरिजन करना है तो 12 का करो, दो बच्चे 12 के लो, और 11 का करना है दो बच्चे 11 के लो। अब आप एक बोलेंगे कि क्या करोगे, एक एक 11 का, एक 12 का, ऐसा होगा कंपैरिजन। इसीलिए कंपैरिजन प्रेफरेंस शेयर का किसके साथ होगा बेटा, इक्विटी के साथ, क्योंकि वो भी क्या है, शेयर है। समझ में आया क्या। अब उसका कंपैरिजन तुम डिबेंचर के साथ नहीं कर सकते, हाँ कर सकते, वो बात दूसरी बातों के लिए। समझ में आया क्या। देखो क्या बोल रहा, द शेयर्स विच कैरी, the share which carry following the preferential right are termed as a preferential share। देखो, a preferential right as to payment of dividend during the lifetime of the company। क्या बोलता, preferential right as to payment of dividend during the lifetime of the company। जब तक कंपनी की लाइफ है, बराबर है, समझ में आया, तब तक अगर आपके लाइफ टाइम प्रेफरेंस शेयर है तो आपको लाइफ टाइम क्या मिलेगा बेटा, डिविडेंड मिलेगा। और लाइफ टाइम डिविडेंड भी मिलेगा तो वो भी इक्विटी शेयर होल्डर के पहले मिलेगा। इतना समझ में आया क्या, क्लियर क्लियर। प्रेफरेंस शेयर होता क्या है, उसके साथ कंपैरिजन किसके साथ कर रहे, इसको प्रेफरेंस मिलता तो प्रेफरेंस किसके कंपैरिजन में बोलेंगे बेटा, वेरी गुड, इक्विटी के। अरे आप अगर 4-5 लोग हो, उसमें से मैंने किसी को प्रेफरेंस दिया तभी प्रेफरेंस ना। अब वो अकेला बच्चा खड़ा है, उसको प्रेफरेंस दूंगा, वो बोलेगा मैं कोई प्रेफरेंस दिया, मैं कोई प्रेफरेंस दिया। उसमें कोई प्रेफरेंस वाली बात है क्या, भैया तुम अकेले ही थे। अब 5-6 लड़के खड़े हैं, उसमें से अगर मैं किसी को प्रेफरेंस दूं तो वो प्रेफरेंस होता है। अब अकेला ये है, उसमें से मैं किसी को बोलूं तो वो प्रेफरेंस हुआ क्या, नहीं हुआ सर। तो इसीलिए कंपैरिजन किसके साथ किया जाएगा, कभी भी किया जाएगा तो शेयर का शेयर के साथ, इक्विटी का प्रेफरेंस के साथ, करेक्ट। चलिए सर, अब प्रेफरेंशियल राइट, देखो, अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। देखो भाई, ये बात या तो लिखी है, बराबर है, पर हम पहले बता चुका हूं कि जब भी आपकी कंपनी बंद हो जाएगी, सही बात है, तो आपको सबसे पहले राइट मिलेगा किसके कंपैरिजन में, फिर से इक्विटी के। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि हम उस पे नहीं जा रहे कि डिबेंचर है, क्रेडिटर है, बराबर है। क्योंकि जब भी कंपनी वाइंडिंग होती है बेटा, तो ये दोनों शेयर के पहले भी क्रेडिटर को प्रेफरेंस मिलता, सही बात है कि नहीं। तो हम उसको कंपैरिजन नहीं कर रहे, हम शेयर की बात कर। तो शेयर के मामले में इक्विटी के पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगा बेटा, प्रेफरेंस को। भैया नाम ही प्रेफरेंस है उसका, तो उसको ही मिलेगा। समझ में आया क्या, यहां तक क्लियर है क्या। आगे बढ़े, देखो, द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैव अ प्रायर राइट टू रिसीव द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर। वही बोल रहा कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड किसको मिलेगा, प्रेफरेंस को, पर किसको पहले मिलेगा, इक्विटी के।
वेरी गुड, किसके पहले मिलेगा? इक्विटी। यहां तक समझ में आया? चलो आगे। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रिस्क्राइब्ड एट द टाइम ऑफ इश्यू। मैंने तभी भी बोला था, पहले ही सब बातें मैंने चालू करने से पहले ही बोल चुका हूं कि आपको जब भी इशू करते तभी रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता बेटा, बता दिया जाता कि आपको 10% प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं। 10% का ही मतलब होता कि 10% डिविडेंड आपको मिलेगा। कभी भी आप अकाउंट में आगे आगे पढ़ोगे तो आपको लिखा होगा बेटा, ज्यादा पढ़ा भी होगा आपने, कि 10% प्रेफरेंस शेयर ऐसा लिखा रहता। देखो ऐसा लिखा रहेगा, कभी भी आप देखते होंगे, देखो यहां पे लिखा रहता क्या, 10% प्रेफरेंस शेयर। अब इसी का मतलब क्या हो गया बेटा, अब 10% प्रेफरेंस शेयर हो गए क्या? नहीं, इसके ऊपर हम 10% क्या मिल देंगे, डिविडेंड देंगे। इसका मतलब क्या होता, 10% डिविडेंड देंगे। तो ये फिक्स रेट ऑफ हो गया, करेक्ट। चलिए, नॉर्मली देखो क्या लिखा, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी द वोटिंग राइट। अब हमको कंपैरिजन किसके साथ करना है, इक्विटी के साथ। अब इक्विटी को क्या मिलता है बेटा, वोटिंग राइट। क्लियर ही है, इक्विटी को क्या मिलता है। इसीलिए बोलता कि नॉर्मली, मतलब नॉर्मली इन जनरल जब हम बात कर रहे हैं तब तब तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। अब वो नॉर्मली जब वर्ड यूज किया तो इसी का मतलब कभी ना कभी तो उसको मिलता होगा। या तो वो सीधा लिखता था कि प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट नहीं मिलता, पर जब भी उसने ऐसी लाइन लिखी है, क्या लिखी है, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट। नॉर्मली जनरल लाइफ में जो भी कंडीशन है उसके अंदर जनरली प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट नहीं मिलता। इसी का मतलब इसका ये बोलना हो सकता है आगे जाके कि भैया कुछ तो बातें होंगी वहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, वोटिंग राइट मिलेगा। नॉर्मली बोला ना, नहीं तो बोली जरूरत थी क्या उसको बोलने की, तो वो सीधा बोलता था कि भैया वोटिंग राइट नहीं मिलता तुमको, खत्म बात। और वो बोल रहा क्या, तो वो बोल रहा नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब कभी तो मिलता नहीं ऐसे, पर हो सकता भैया कुछ तो बातें होंगी जहां पे मिलता होगा। तो देखो आगे लिखा होगा उसने, दे हैव द वोटिंग राइट ओनली ऑन द मैटर विच अफेक्ट देयर द इंटरेस्ट। बात तो सही है, ठीक। वैसे तो तुमको पूछा नहीं जाएगा बेटा जब तक तुम्हारी इंटरेस्ट की बात नहीं। इंटरेस्ट इट मीन्स कि यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा क्या, इंटरेस्ट मतलब तुम्हारे अधिकार की बात। जब तुम्हारे अधिकार छीने जाएंगे तब तुमको बोलने की फुल आजादी है। अब इसको ऐसा समझते हम कि नॉर्मली आपकी शादी हो रही, क्या हो रही बेटा, नॉर्मल शादी। अब वैसे तो हमको कोई पूछ नहीं रहा घर पे कि ये लू क्या, वो लू क्या, घर लू क्या, मकान लू क्या, ढिमका लू, पूछते क्या कोई, नहीं पूछते। अरे भैया जब हमारी शादी होगी तब तो पूछना पड़ेगा तुमको, क्योंकि यह हमारा इंटरेस्ट छुपा है। इंटरेस्ट छुपा मतलब ये हमारे अधिकार की बात है। अब तुम बोलोगे तुम्हारे मन से लड़का देखते, तुम्हारे मन से लड़की देखते और हम शादी करेंगे, ऐसा होता क्या भैया, या मेरा इंटरेस्ट छुपा है या तो मेरे को बोलना ही पड़ेगा। आज नहीं बोली तो कभी नहीं बोलेंगे, समझ में आया। तो वहां क्या बोलता वो, वहां पे तुमको राइट मिलेगा, वहां पे तुम्हारा अधिकार नहीं छीना जाएगा। देखो फिर से पढ़ो वही लाइन, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट। वैसे तो हम नॉर्मल लाइफ में आपको कोई भी वोटिंग राइट का अधिकार नहीं देते। आपके घर में वैसे भी आपको पूछा नहीं जाता मैं ये करूं कि मैं वो करूं, पूछते क्या घर वाले, उनको जो मन में आया वो करते। कि तुम्हारे से बात करके कोई प्रॉपर्टी खरीदते, सिंपल जी बात। पर जब भी बात तुम्हारी शादी की आएगी तब तो ऐसा नहीं हो सकता बिना पूछे बिना दिखाए तुमको पसंद है नहीं पसंद है, ये तो बात इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए बोल रहा जब भी आपका इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट हो रहा तो मेरे को पूछना पड़ेगा। देखो आगे क्या बोलता, सच अ सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग और चेंजिंग द राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर
हमारे राइट में कुछ चेंजेस ला रहे तू, जो हमारा अधिकार। अब अधिकार की बात की मतलब क्या हुआ, या तो हमको जो बोला गया था कि 10% डिविडेंड मिलेगा और आप दे नहीं रहे भैया, हम तो बोलेंगे हमारा अधिकार है, बात सही है कि जब जब आपका इंटरेस्ट कंप्लीट हो रहा कब तक हम बोलेंगे, बात सही है। चलो, और दे गेट वोटिंग राइट इफ डिविडेंड रिमेन अनपेड। अब यहां पे एक बात पे ध्यान देना पड़ेगा, रिमेन अनपेड मतलब कि आपने डिविडेंड तो डिक्लेयर कर लिया। हम डिविडेंड के चैप्टर में जब जाएंगे बेटा, वो वाली का है कि बोर्ड क्या करता, रिकमेंडेड करता कि इस साल हम 12%, 10% डिविडेंड क्या करेंगे, बांटेंगे। उसके बाद जो भी क्या रहेगा, अप्रूवल रहेगा, वो कौन देते बेटा, मेंबर देते जनरल मीटिंग में, बराबर है। जब भी मीटिंग होंगी मेंबर्स की, तब उसको क्या बोलते हो, हाँ या ना। अब तुमको लगता क्या कोई मेंबर नहीं बोलेगा डिविडेंड को, नहीं, या कंफ्यूजन नहीं क्या, नहीं। देखो मैंने सिंपल क्या बोला, देखो ध्यान दो कि जब भी आपको डिविडेंड मिलेगा, कि आपका डिविडेंड अनपेड है बोला, अनपेड रिमेन अनपेड बोल रहा, रिमेन अनपेड का मतलब ही यह हुआ कि आपने तो बोर्ड ने क्या कर दिया बेटा, डिक्लेयर कर दिया, पर आपको अभी तक मिला नहीं, जो कि आपका अधिकार है। अब तो आप जब मीटिंग में आओगे, क्योंकि मैंने क्या बोला, मीटिंग में अगली बार आओगे तो आपको भी बिठाया जाएगा, आपके इशू रहेंगे कि क्यों आ रहे, क्या बोलेगी, हमको डिविडेंड नहीं मिला, हम तो ये एजेंडा उठाएंगे मीटिंग में, हमारी मांगे पूरी करो, करना पड़ेगा। तुम तो अपना काफिला लेके चलोगी प्रिपरेशन होल्डर, बोले आज तो मीटिंग में तो हल्का करना ही हमको, चलो आज जाती मीटिंग। और जब एजेंडा डिविडेंड का आएगा तब बोलोगे डिविडेंड देना पड़ेगा, और नहीं दिया तो उसका कारण क्या है, हमको कारण बताओ यहाँ पे। और उस टाइम आपको अधिकार रहेगा वोटिंग करने का, वो एजेंडे पे, सभी एजेंडे पे है क्या, जा तुम्हारी बात है उस पे बात कर, फालतू की बातों पे बात मत कर, घर वाले भी तुमको बोलेंगे हाँ इस पे बोलना है, उस पे बोल, दूसरी बातों पे ध्यान मत दे, क्योंकि तेरा अधिकार नहीं हो। तो आपको कहीं पे बोला पड़ेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, जब भी आपका इंटरेस्ट क्या होता बेटा, कंफ्लिक्ट होता, तभी आपको क्या करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। समझ में आया, यहाँ तक समझ में आएगा, क्लिस्टर एकदम सही जा रहे, बढ़िया। चलो आगे देखो क्या होगा, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर को ऑनर ऑफ द कंपनी बट नॉट कंट्रोलर। देखो एक एक लाइन का मीनिंग है, एक एक लाइन हमको पढ़ना है अच्छे से, और हर लाइन को हमने लॉजिक के साथ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ने के नाम के लिए पढ़ना नहीं बेटा, कि पढ़ लिया ऊपर ऊपर समझ लिया। एसपी को पढ़ना एकदम प्रैक्टिकली, हमको प्रैक्टिकल इंपैक्ट के साथ पढ़ना पड़ेगा उसको, समझ में आए। तो देखो कोई वो लाइन में, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर को ऑनर ऑफ द कंपनी बट नॉट अ कंट्रोलर। बोले आप तो ऑनर तो हो बेटा, आप ऑनर तो हो कंपनी के, पर हो, को यानी साथी वाले, पर कंट्रोलर हो गया, कंट्रोलर हो गया, कंट्रोलर कौन है फिर, कंपनी के ऑनर, कंट्रोलर कौन है, इक्विटी, वेरी गुड, कौन सा, इक्विटी। बोले पावर तो इक्विटी के पास, पावर किसके पास है, आप को ऑनर हो पर कंट्रोलर नहीं हो। इसीलिए हमने जब भी पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि बायबैक की एक बात आई थी,
बायबैक की उसमें बात आई थी, बराबर है, कि इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा कब कब मिलता, तब हमने देखा था या तो डिविडेंड के टाइम, या तो कंपनी वाइंड अप के टाइम, या तो कंपनी बायबैक करते टाइम। अब बायबैक का मतलब ही क्या होता बेटा, कि इक्विटी शेयर होल्डर के पैसे हम पैसे दे के शेयर वापस ले। अब कंपनी को क्या जरूरत है रे तुम्हारे शेयर लेने की, तो मार्केट में ट्रेड हो रहे खत्म, तुम बेचो बाहर, जरूरी है। पर हमको चाहिए पावर, इज्जत, फुल फुल रेपुटेशन चाहिए हमको। अब ये छोटे छोटे चांडरी चांडरी शेयर होल्डर हमको सिखा रहे, आज हमको आंखें दिखा रहे। अब टाइम आ गया बेटा तुम्हारी आंखें निकालने का। तो हमको क्या लगता कि नहीं, आज नहीं रोका इसको तो ये तो पूरी कंपनी खा लेंगे। सही बात है, आ रहा आपके दिमाग में कि वोटिंग की बात है, फुल इज्जत की, पावर की बात है। तो इसीलिए हमको लगता कि नहीं बेटा, इनके पास के शेयर वापस लेना पड़ता। अगर इनके पास के शेयर वापस दे दिए तो कल जाके ये मेरे को ही सिखाएंगे। अब मैं मीटिंग में एक बोलूंगा और तुम दो बोलोगे, कोई रेपुटेशन ही नहीं इतना बड़ा मालिक होने के बाद। सही बात है, अब पावर आने के बाद ही रेपुटेशन आता, पावर नहीं तो कोई किसी को पूछता नहीं बेटा, बात सही है। तो आपको कुछ तो लालच देना पड़ेगा तब जाके शेयर वापस दोगे आप, बराबर है। तो इसीलिए मार्केट में जनरली जितनी वैल्यू रही थी, तो हमने पढ़ा था बुक में, या तो उससे इक्वल या तो उससे ज्यादा। पर कोई इक्वल में देगा क्या आपको, लॉजिक है क्या उसके पीछे? नहीं सर, ज्यादा में दोगे तो ही आपको शेयर मिलेगा, क्योंकि नहीं तो मार्केट में उतने का तो बिक ही रहा। देखो यहाँ पे उसको भी समझ लेते, एक बायबैक करके एक छोटा सा वर्ड आया था, बराबर है, अपने बुक में ऊपर ही है इक्विटीज में, उसको हम क्लियर करते बेटा। यहाँ पे देखो, ये बायबैक का कंसेप्ट, कि जब भी कंपनी को, अब यहां पे देख लो कि आपके पास, आप अब मालिक हो, बराबर है, आपके पास 51% है, बराबर है। अब आपके पास तो होल्डिंग है बेटा, इसका ही मतलब 49 किसके पास है, पब्लिक के पास। अभी तक तो आप जो बोल रहे हो रहा, बात सही है कि नहीं? हो रहा सर, हो रहा, हम जो बोल रहे हैं वही हो रहा। पर हमको अभी भी डर है कि फॉर एग्जाम्पल 2% शेयर अगर इन्होंने ले लिए कभी भी, तो यहाँ कितने हो जाएंगे पब्लिक के पास और तुम्हारे पास? 49 होने के बाद भी कोई सुनने वाला नहीं, बराबर है, क्योंकि 51 किसके पास है बेटा? समझ में आया क्या आपको? समझ में आया? देखो, अब ये कंडीशन तो होगी, अब दूसरी कंडीशन देखते। अब मैंने क्या सोचा बेटा, देखो कि मेरे पास 49% खुद के पास, मालिक के पास, और 51% पब्लिक के पास है। ये कंडीशन देख लो, वो कंडीशन तो हमने देख ली, अब ये कंडीशन देख लो कि 49% किसके पास है बेटा? मालिक के पास, और 51 पब्लिक के साथ। वेरी गुड। अब ये ऐसा इसीलिए हुआ बेटा कि कंपनी को चाहिए था पैसा, बराबर है, कंपनी को क्या चाहिए था? पैसा। अब उसने इशू कर दिए शेयर, बात तो सही है। अब इशू करने के कारण इसका वोटिंग शेयर क्या हो गया? घट गया, और पब्लिक के पास कितने गए? 51। अब मेरे को बार बार आंखें दिखा रहे मीटिंग में, अब क्योंकि मालिक तो ये बन रहे ज्यादा, होशियार तो ये मार रहे वहां पे। अब मेरे को वो सहन नहीं हुआ, ये साला रोज रोज देख रहा हूँ हर मीटिंग में आंखें दिखाती। अब मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास गया, मालिक है सजेशन तो लेगा, क्यों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बिठा है। बोले यार, ये रोज आंखें दिखाता मेरे को, रोज मीटिंग में आए मेरे को आंखें दिखाते। तो उसने सजेशन दिया, एक काम है, एक अपने पास तगड़ा प्लानिंग, बोले बायबैक करो।
बोले बायबैक करने से मान जाएंगे क्या? क्यों नहीं मानेंगे? बोलते मानेंगे, पर जो मार्केट में वैल्यू है उससे ज्यादा दो इनको, लालच तो आएंगी। अब लालच में 2% तो इधर के उधर तो होंगी। देखो 51% लोग हैं पर 2% फूटने को टाइम नहीं लगता। अब 49 नहीं मानेंगे पर 2% इधर हो गई तो अपन पास मेजोरिटी आ जाएंगी। अब जब मेजोरिटी आ जाएंगी तो पावर में आ जाएंगे। 2% का खेल है बोले, 2% फोड़ो। समझ में आया? तो उस टाइम हमने बायबैक कर लिया, अब वैसे ही यहाँ के 2% फिसल गए तो यहाँ आ गए, तो अब तुम्हारे पास कितने हो गए? 51, और इनके पास। फिर आप भी बोलते मीटिंग में, अब दिखा आंख, अब दिखा आंख, बहुत आंख दिखा रहा था ना, अब दिखा। समझ में आया ना? कंडीशन किस लिए होती, क्या होती? देखो प्रैक्टिकली इमेजिन करके हमको ये पढ़ना है, सिलेबस ही ऐसी पढ़ना है कि उसको उस तरीके से देखना है कि हाँ सही में मीटिंग हो रही है और सही में हम बोल रहे हैं और सही में ये काम हो रहा है। ये प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, इससे ही पढ़ना है हमको। अगर ऐसा नहीं पढ़ोगे तो आपको फीलिंग नहीं आएगी, मजा नहीं आएगी। समझ में आया? देखो आगे देखो, कहां तक देखा था हमने? दिस, देखो या दीज शेयर आर परचेज बाय क्वेश्चन इन्वेस्टर हु आर इंटरेस्ट इन द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टर एंड हु वेंट द स्टडी रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टर। अब बोलते कि जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहते वो उस मानसिकता के रहते, वो उस सोच के रहते कि देखो भैया मेरे को 10% डिविडेंड दे दो, पर ज्यादा रिस्क वाला काम मेरे को मत बताओ। ये तुम्हारी लाइबिलिटी, ये तुम्हारे कंपनी के लॉसेस, ये मेरे को मत बताओ। मैं इस चक्कर में रिस्क वाला आदमी नहीं हूँ। मेरे को चाहिए स्टडी इनकम। स्टडी का इनकम मतलब इतनी तो आनी चाहिए मेरे को। अब मेरे को ऊपर भी नहीं चाहिए बहुत और नीचे भी नहीं चाहिए, मेरे को इतनी चाहिए कंटिन्यू। मेरे को इतनी, उसको क्या बोलते हैं? स्टडी इनकम। मतलब कंटिन्यू उतने परसेंटेज आपको आ रहे, तो मैं उस तरीके का आदमी हूं। अब उस तरीके की मेंटेलिटी अगर मेरी है तो मैं कौन सा खरीदूंगा? प्रिफरेंस। ये समझना ही हमको कि हमको कब प्रिफरेंस लेने हैं और कब इक्विटी लेनी। अब जब भी मैं ये बात कर लेता तो खुद के ऊपर ले लेना रब से कि मेरे को क्या करना है, प्रिफरेंस लेने है। तो मैं ये मेंटेलिटी का आदमी हूं। मेरे को देखो ज्यादा बातें नहीं होना, मेरे को राइट नहीं होना, कुछ नहीं होना। मेरे को क्या बोलो 10% डिविडेंड देना, खत्म बात। मैं आपकी कंपनी की शेयर ले रहा हूँ, ज्यादा मेरे को दिमाग को टेंशन नहीं होना। अब इक्विटी शेयर होल्डर कैसा है? रिस्की आदमी। बोले चाहिए तो हमको फुल इज्जत बड़ा, नहीं तो हम घुस जाएंगे। कोई कोई इस रिस्की मेंटेलिटी के लोग है कि नहीं है, तो वो इक्विटी शेयर देखते। देखो वही लाइन लिखी बेटा, देखो इन्वेस्टर हु आर इंटरेस्टेड इन द सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। बोले हम सेफ फील करना चाहते, हमको ज्यादा ऊपर नीचे वाली बात ही नहीं होना, हम वही फिक्स रेट से डिविडेंड लेना चाहते हैं। समझ में आया? देखो हु वेंट टू स्टडी रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट। बोले मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उससे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, मतलब स्टेडी इनकम चाहिए। समझ में आया? देखो यहां तक समझा क्या? देखो प्रेफरेंस शेयर पूरा क्लियर हुआ, समझ में आया क्या रहता है, किसके कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, कब कब पैसे मिलते, कब कब प्रेफरेंस मिलता, कौन से इंटरेस्ट के वक्त हम उनके साथ वोटिंग देते, बराबर है। वैसे तो उनको वोटिंग राइट नहीं मिलता। देखो इतनी बातें है, ये सबको हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। समझ में आया क्या? चलो इसके बाद हम आगे देखते बेटा फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जैसे हमने इक्विटी शेयर के क्या देखे थे, फीचर्स देखे थे, वैसे ही हम क्या करते, प्रेफरेंस शेयर के देखते।